से हमने सिलेबस चेंज कर दिया कथा का। हाँ, क्योंकि काफी वर्षों से ये चला आ रहा है कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, ये सुनाओ। हमने कहा बहुत सुन लिया, सबको जानकारी हो गई, अब ये मत सुनाओ राम कृष्ण ने क्या किया, अब ये सुनाओ राम कृष्ण ने वो किया तो क्यों किया, कैसे किया, और हम वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप सामान्य तरीके से बताओ। मैंने आपको बढ़िया मिर्च मसाला लगा के सुनाया, राम जी ने ऐसे लेके ऐसे धनुष तोड़ा, फिर ऐसे बाण चलाया, ठाकुर जी ने ऐसे बंसी बजाई। आप सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, आनंद आ गया, क्या मीठी कथा है। लेकिन मुझे बताओ क्या मिला आपको उससे? कुछ मिला? कुछ मिला? सुनने में बड़ा अच्छा लगा, वाह वाह, ठाकुर जी ने ऐसे जाके ऐसे वरमाला पहनाई, फिर जानकी जी ऐसे आई, फिर ऐसा हुआ। सुनने में बड़ा मीठा लगता है, लेकिन मिला क्या उससे? कुछ नहीं। केवल राम जी के प्रति थोड़ा सा जो प्रेम है वो और बढ़ गया। वो भी कौन से राम के प्रति? सांस्कृतिक राम के प्रति, वीर राम के प्रति नहीं, राजा राम के प्रति नहीं, धनुषधारी राम के प्रति नहीं, जो संपूर्ण कलाओं में निपुण है वो राम के प्रति नहीं, केवल सांस्कृतिक राम के प्रति। सांस्कृतिक राम के प्रति मतलब बोले जो राम दिखावटी है, जो राम केवल उत्सव मनाता है, ऐसे राम के प्रति, जो राम केवल प्रेम का पुजारी है, ऐसे राम के प्रति उत्साह हमारा भावना बढ़ गई। लेकिन वीर राम को तो हमने जाना ही नहीं, राजा राम को तो हमने जाना ही नहीं, उस राम को तो जाना ही नहीं जिसने धर्म की स्थापना के लिए कितना बलिदान दिया, उसको तो भूल ही गए हम। कथाओं को सुनने से ये तो जान लिया कि ठाकुर जी माखन खूब खाते थे, वो मनमोहक छवि तो हमारे मन में बस गई, वो मुरली वादक कृष्ण तो हमारे मन में आया, लेकिन वो मुरली बजाना सीखी कैसे, वो तो जाना ही नहीं। सुदर्शन चक्र कैसे चलाते थे ये तो हमने कभी जानने का प्रयत्न किया ही नहीं। अपने आंखों के सामने अपने परिवार को आपस में लड़ते झगड़ते मरते देखना कोई सामान्य बात है? लेकिन उस कृष्ण के आंख से एक आंसू नहीं निकला, उस योग को हमने जाना नहीं। आप सबके एक पत्नी है, एक पत्नी के साथ भी आप भोग कर रहे हो, भोगी बने हुए हो। वो 16,108 महारानियों के साथ रहकर भी योगी है, क्यों, कैसे, जाना ही नहीं। आज जरूरत है राम और कृष्ण के उस रूप को जानने की जिससे वो राम और कृष्ण बने। माखन खाने से कृष्ण की पूजा नहीं होती, माखन तो तुम्हारे हमारे बच्चे भी खाते हैं। मुरली बजाने से कृष्ण की पूजा नहीं होती, मुरली तो और भी कलाकार बजा रहे हैं, वो भी बंसी वादक हैं। कृष्ण की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की, लेकिन धर्म की स्थापना कैसे की ये हमने कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। आज हमें जानना है। महाराज जी आपने कहा कि पहले दिन की कथा से काम दूर हो जाए, लेकिन होगा कैसे ये तो बताओ। आज सनातन धर्म की ये दुर्दशा है, उसका सबसे बड़ा पता है कारण कौन है? दो लोग, एक तो परीक्षित श्रोता और दूसरा व्यास, ये दोनों उसका कारण है। एक तो श्रोता और दूसरे ब्राह्मण, ये दोनों ही उसका कारण है, तीसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि श्रोता प्रश्न नहीं करते, व्यास उत्तर नहीं देता। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम की गूढ़। राम की जो गूढ़ कथा है, रहस्यमयी कथा है, वो उजागर कब होगी? जब श्रोताओं की तरफ से प्रश्न खड़ा होगा। बोले व्यास जी आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि राम ने धनुष तोड़ा, ये बताओ कैसे तोड़ा? एक बार पूछोगे, दो बार पूछोगे, व्यास जी को तीसरी बार में बताना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करके आपको सिखाना पड़ेगा, ऐसे तोड़ा बेटा। आप प्रश्न नहीं करते तो वो भी कहते हैं चलो इतने में ही व्यापार चल रहा है तो क्यों टेंशन पालें। ऐसा नहीं। आप चाहते हो कि सनातन धर्म का उत्थान हो तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, आपको प्रश्न करना पड़ेगा।